बिल्कुल अभिषेक, 99, 44 और 4 का आंकड़ा पिछली बार का था और बीजेपी जिस तरीके से इस बार मजबूती के साथ उतरने की कोशिश में, अपने आप को और स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है, वहां का वोटर इससे कितना सरप्राइज्ड नजर आ रहा है? वहां का वोटर इसे लेकर क्या सोच रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज की तो अपनी लड़ाई है ही। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभिषेक से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, सेंट फेज स्कूल है जहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी और अपना वोट उन्होंने कास्ट किया। आज ये वोटिंग हो रही है और इसके नतीजे 4 दिसंबर को आने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाताओं से अपील की कि मतदान करें, बैलेट पेपर का भी जिक्र किया। अभिषेक, वोटर्स को लेकर मेरा सवाल था कि वोटर्स कितने सरप्राइज्ड हैं इस बार जो 3 पार्टीज हैं और खास तौर पे बीजेपी जिस तरीके से स्ट्रांगली अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है। पिछली बार 4 का आंकड़ा उनके पास था। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए बड़ी लड़ाई है कि उनके पास सिर्फ 4 है और उन्होंने जिस तरह से यहाँ प्रचार किया है, जिस तरह से हाई वोल्टेज कैंपेन किया है, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के सीएम सब यहाँ पर आ गए हैं, तो उनके लिए बड़ी लड़ाई है। और इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ हैदराबाद के निकाय चुनाव तक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तेलंगाना की विधानसभा और उसके बाद दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने सीधे यहाँ आकर के असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया, चूँकि वो यहाँ की एक बड़ी फोर्स हैं और यहाँ पर उनका जो रिकॉर्ड है जीत का, असदुद्दीन ओवैसी का, वो खासा बेहतर है। ये हम जो ओल्ड सिटी है, यहाँ पर ओल्ड हैदराबाद में 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 ऐसी हैं जिसमें MIM का कब्जा है, 1 बीजेपी के पास है, तो उन्होंने सीधा टारगेट किया। और अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी अभी भी चूंकि बात कर रहे हैं, अब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर चुके, उनसे हमने सीधा ये सवाल भी पूछा उनकी लड़ाई किससे है। उन्होंने यही कहा कि जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं उनसे, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया है। लेकिन चैलेंज इसीलिए भी बढ़ जाता है अभिषेक क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद में जो आबादी है और उसका जो समीकरण है वो ओवैसी को जरूर चैलेंज करता है। हालांकि ओवैसी भी उस स्ट्रेटेजी पर जरूर काम करते आए हैं, लेकिन बीजेपी पूरा घुस गई है उस स्ट्रेटेजी के साथ इस बार के निकाय चुनाव में। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी पूरी ज़बरदस्त बीजेपी ने लगाई है और इसमें बड़ी बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा बहुत जमकर के उठाया है। जो यहाँ प्रतीक लिए हैं, चाहे वो नाम बदलने की बात हो हैदराबाद की, चाहे वो निज़ाम शाही पर अटैक किया है वो मसला हो, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने मिली भगत की बात की है कि TRS और MIM आपस में मिले हुए हैं, ये सारी बातें इस बात का इशारा करती हैं कि वो बीजेपी पूरी कोशिश में है कि मुद्दा बनाया जाए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से निकलते हुए मोटरसाइकिल से वोट डालने के लिए आए थे, ये देखिए मोटरसाइकिल से वोट डालने आए थे और अब निकल रहे हैं मोटरसाइकिल से। ये उनकी खास शैली है, अक्सर इस ओल्ड सिटी में वो मोटरसाइकिल से ही चलते हैं पूर्णिमा। अब यहाँ से निकल रहे हैं और हम फिर आपसे कह रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि बीजेपी ने ओवैसी को खास तौर पर टारगेट किया है 2 वजहों से। एक तो हैदराबाद, दूसरी बात हैदराबाद नहीं बल्कि अभी बंगाल में चुनाव होने हैं। बिहार में 5 सीटें जीती हैं ओवैसी की पार्टी ने, तो वहाँ भी ओवैसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी राजनीति है और साउथ में बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। 4 सीटें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि उसने लोकसभा की 4 सीटें यहाँ जीती और हाल ही में दुबक्का का जो उपचुनाव हुआ है विधानसभा का वो भी जीता। यानी कि तेजी से बीजेपी अपना पैर यहाँ पसार रही है और ये जो चुनाव है ये उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को यहाँ मजबूत करने के लिए। यहाँ का मतलब होता है दक्षिण भारत में मजबूत करने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।